नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 अप्रैल 2025 और दिन आज हो गया है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की आई है और कैसा उठाव जो है वो आज प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। और कल के मुकाबले अगर हम बात करें आज आपके जो है वो क्या कह रही है, ग्राहकी क्या कह रही है, उठाव क्या कह रहा है, भाव क्या कह रहा है, और आने वाले दिनों में अब जैसे जैसे नेफेड और एनसीसीएफ की प्याज की खरीदी शुरू होगी तो क्या कुछ जो है उतार चढ़ाव बाजार में आ सकते हैं, क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ सकता है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और आज हमारे कुछ खास मेहमान भी आए हुए हैं, हमारे किसान भाई जो इस धरती के भगवान भी कहे जाते हैं वो भी आए हुए हैं। उनसे भी हम आपका तारुफ कराएंगे, उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है उनके रिव्यू हैं, क्या कुछ व्यू हैं और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में प्याज का क्या कुछ माहौल रह सकता है। और सारी चीजों पे बात करने के लिए हम आ चुके हैं बाबू जी के पास। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते जी, जय माता दी भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया ही। और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम जी। और आज टोटल जो है 40 गाड़ी की न्यू अराइवल है वही और 100 गाड़ी का बैलेंस है, टोटल 140 गाड़ी। जी बाबू जी, आज मंगलवार का दिन हो गया, कल था सोमवार, तो ग्राहकी की अगर हम बात करें तो आज कैसा रुझान है? ग्राहकी कम है। अच्छा। पिछले एक हफ्ते से ग्राहकी कम चल रही है जी बाबू जी, एक्सपोर्ट का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बाजार पे और कहीं ना कहीं अभी नेफिड की खरीदी को लेकर के बातचीत चल रही है। नेफेड की जो खरीदारी है हमारा आइडिया कि 25 तारीख से गवर्नमेंट जो है खरीदारी करेगी और हमारी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि वो जल्दी जल्दी मैदान में आए और खरीदारी शुरू करें जिससे किसानों को राहत मिले। जी बाबू जी, वैसे लगता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट खरीदारी करेगी तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है बाजारों में? रुपया 2 रुपये तो करंट आएगा ही आएगा इससे भाई जी। जब डिमांड निकलेगी उधर गवर्नमेंट की, इधर थोड़ा माल भी कम आएगा। जी। अभी तो क्योंकि चारों तरफ से ही जी। जब माल की अराइवल है जी। तो एमपी से, नासिक से और आपका मतलब जो भी है राज्य प्याज के, वहाँ से खंडवा से, सब जगह से माल दिल्ली आ रहा है जी बाबू जी, लेकिन हर बार हम बात करें अप्रैल में, इस महीने में ग्राहकी का रुझान कैसा रहता है? क्योंकि अभी पिछले एक सप्ताह से हम देख रहे हैं ग्राहकी थोड़ी सी डाउन हो गई। एक सप्ताह से नहीं भाई जी, जब से रोजे लगे हैं। हाँ। रोजे से आप कह सकते हैं 3 हफ्ते हो गए। रोजे में बिक्री बहुत रहे कम रहे, जबकि रोजे में बहुत बिक्री भयंकर होती थी। और उसके बाद नवरात्रों में बिक्री बहुत कम है। उस समय ये था चलो भाई माँ के नवराते हैं, उसके बाद फिर नवराते बाद फिर हम सोचे अब थोड़ी तेज़ी बन सकती है, 2 रुपये किलो और बिक्री खुलेगी। लेकिन बिल्कुल वो हफ्ता नवराते बाद बहुत ही कम रहा, जब प्याज खाना ही बंद कर दिया लोगों ने, ऐसा आइडिया लगाई। और बिक्री है, ऐसा नहीं है बिक्री है पर कम है क्योंकि माल एकदम से 4 से इकट्ठा हो गया। जी। और बाबू जी, जब जैसे मैं मंडी में आता हूँ ना, थोड़ा सा मेरे को भी आहट सी हो जाती है। हाँ, क्योंकि वैसे आप लोग व्यस्त रहते हैं, ग्राहक घेरे रहता है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों और अब आते हैं तो अब ये देख रहे हैं कि ग्राहक जो है ना आता है, सूंघता है, चला जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। और 25 तारीख से गवर्नमेंट जो है आप समझो खरीदारी शुरू करेगी 25 तारीख से, और 7 लाख मैट्रिक टन, 7 लाख इतना स्टॉक का आइडिया है गवर्नमेंट का। जी। चले बाबू जी, हम तो ये कामना करते हैं कि खरीदारी जल्दी शुरू हो। हाँ, अब देखिए कितने किसान भाई आए हुए हैं जी। क्योंकि पीछे मंदा है, हर जगह मंदा है जी। तो वो सोचते हैं कुछ 2 पैसे बन जाए। हम तो कहते हैं पीछे तेजी बने तो कुछ बात बने, उसमें सबकी रोटी बनती है बहुत। बिल्कुल, मंदे में कुछ नहीं है। परेशान है किसान भी, हम भी, सभी परेशान है ना भाई। और तेजी में सबको अच्छा लगता है, ग्राहकों को खाने में अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात। तो बाबू जी, चलते चलते क्या कहोगे आप? मैं ये दुआ मांगूंगा भगवान से, ये भी जो है किसान भाइयों का भला हो, रेट बढ़े आइए और सबका दिल इतना खुश हो जाए, माँ भर दे कि दिवाली तक, दिवाली जो है धूमधाम से मनाई जाए। और बाबू जी, ये गर्मी के 3 ही महीने हैं, उसके बाद फिर रक्षाबंधन आ जाएगा और सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं, दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान बहुत अच्छा रहेगा ऐसा, मतलब देखो भाई उम्मीद से ही दुनिया का है। अच्छे का मतलब ये है जैसे ठीक है, जब जब पीछे साल जैसा नहीं तो फिर भी ठीक है ही, भगवान चाहेगा। हमें तो यही उम्मीद रखनी चाहिए कि बढ़िया रहे, सबको फायदा उसमें। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है बाबू जी। आज आपने भाव तो पूछा नहीं। जी बाबू जी, भाव बता दो आप।
जी वो 400 450 रुपये तो ये बिक रहा है राजस्थान का। जी। ठीक है। और बहुत के बढ़िया कुछ मन जो आता है वो 500 तक मिल जाता है। बाकी ज़्यादा माल 400 450 की रेंज में ज़्यादा है। बाकी आपका जो MP का माल है जी उसका पोजीशन है 450 से लेकर 550 तक। नीचे में 550 और सॉरी नीचे में 450 450। और बढ़िया टॉप माल जो है वो 500 550। जैसे आप देखते हैं मतलब ये माल खरे माल 500 550 नीचे में 450। ठीक है। और यही पोजीशन जो है पूना के मालों की है 500 550 बढ़िया माल। जी। यही पोजीशन नासिक की है। ठीक है। वही 500 550 खरे माल। ठीक है। ये पोजीशन हम लोगों ने निकाली। धन्यवाद बाबूजी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अशर भाई। आप आए और आपके आने से बाहर आती है। हमारे किसान भाई आज आए हुए हैं, वो भी खुश होते हैं। उन्होंने भी 4 बार आपको याद किया। जी जी जी। मैंने कहा शायद आज थोड़े कहीं बिजी हैं वो। और आपसे जो है सबको प्यार है। भगवान आप बने रहे। जय माता दी। धन्यवाद बाबूजी। एक बार नंबर बता दो। हाँ वो अपनी फर्म पड़ती है देश स्वराज ट्रेडिंग कंपनी A270 आजादपुर मंडी। जी मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803 98 101 29 803। ठीक है। शुक्रिया। और कुछ सेवा बताइए आप। बस धन्यवाद बाबूजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आने वाले जो किसान भाई हैं हमारे पास, व्यापारी भाई किसान भाई हमारे पास पाटीदार ज़्यादा आते हैं। सबसे हमारे दिल से जो है हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उनके जो है एक तरह कहते हैं आभारी। कि आभारी हैं, जी जी ऋणी हैं। जो पिछले जन्म का संजोग है जो जो भगवान ने हमें उनसे मिला है। बिल्कुल सही। हम किसान भाइयों का बिल्कुल एहसान नहीं भूल सकते। उनकी वजह से हमारी रौनक लगी है। थैंक यू सर। धन्यवाद बाबूजी। आगे पंकज भैया के बाद। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, आदाब और गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन के अंदर आज की मंगलवार की बात करी जाए, हनुमान जी का दिन है। कुछ अच्छा कुछ बुरा है, दोनों चीजें आई हैं साथ में। बुरा इसलिए है क्योंकि भाव नहीं है। किसान, व्यापारी, मध्यम वर्ग सब इस वक्त क्या नाम है समझ लो वेंटिलेटर पे है। और अच्छा इसलिए कि हमारे किसान भाई एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। इतने बुरे वक्त को भी देखते हुए जुड़े हुए हैं। इतने बुरे वक्त को देखते हुए भी वो आ रहे हैं। इतने बुरे वक्त को देखते हुए भी वो माल को लगा रहे हैं। दीपक जी ये सिर्फ भारत ही है। अगर आज दूसरा देश होता तो आप ट्रैक्टर लाइनों से खड़े होते हुए देखते। मैंने वहां पे कनाडा में देखे ट्रैक्टर लाइनों से खड़े हुए। क्या करें। आज आप भाव देखो, आप क्या भाव है दीपक जी। भाव देखा जाए 5 10 15 रुपए किलो का भाव क्या है इसमें। ये भाई साहब बैठे हैं मेरे पास, इनकी प्याजे 13 साढ़े 13 14 रुपए किलो प्याजे बिकी हैं। उसके अंदर भाड़ा हमाली सब चीजें लेस करके अगर 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो अपने घर ले जा रहे हैं तो उसमें क्या बच्चों का खिलौना लेंगे, क्या घर के लिए माता बहनों के लिए साड़ी लेंगे, क्या अपने घर को बनवाएंगे और क्या पढ़ाई करवाएंगे। आज आप ही सोच लो, जब प्याज का भाव 50 40 रुपए किलो होता है तब हाहाकार मच जाता है। आपके मीडिया मैं आपको अलग रखता हूं क्योंकि आप निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। आप तेजी में भी आए, मंदे में भी आए, मगर वो तेजी वाले कहाँ गए। हमारे जो नेशनल चैनल है वो कहाँ गए। आज मंदा है। आज वक्त ऐसा आ गया है सड़कों पे प्याज फेंकी जाने वाली है। क्या करें बताओ। किसान कैसे अपना जो दुख है वो किसको जताए। सरकार इस वक्त नहीं सुन रही। सरकार ने 7 लाख मैट्रिक टन जरूर दिया है मगर अभी तक आई नहीं है, जबकि उनको जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। ये मेरे भाई साहब मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये वहाँ की जगह यहाँ पे आए कि नहीं यहाँ पे आएंगे हम। देखो जिसके पास लाएंगे उसके जो लेबर है उसको भी मिलेगा, उसकी भी रौनक बढ़ेगी, जबकि इनका नुकसान हो रहा है। फिर भी ये आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे साथ जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, मेरे पास काना बाबू जी बैठे हुए हैं, मेरे पास सुंदर बाबू जी बैठे हुए हैं और राजेश जी भी आए हुए हैं। मेरे पास सारे भाई आए हुए हैं और सब मध्य प्रदेश से हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और इनसे बात भी कराऊंगा आपकी। पहले मैं आपको अराइवल और भाव बता देता हूँ क्या क्या चल रहा है। सर दिल्ली मंडी ने रिकॉर्ड तोड़ शतक मार दिया है। शतक क्या, शतक के बाद वो डेढ़ा कहते हैं 151 कर दिया दिल्ली ने। यहाँ पे 40 गाड़ी ताजी आई है और 101 गाड़ी का बैलेंस है सर। 40 गाड़ी ताजी और सॉरी 111 गाड़ी का बैलेंस, मतलब अगर टोटल कर लें, थोड़ा टोटलिंग मेरी ऐसी है 150 गाड़ी से सर ऊपर है। जिसके अंदर राजस्थान की 22 गाड़ी, पूना से 21 गाड़ी, नासिक से 14 गाड़ी, मध्य प्रदेश से 40 गाड़ी, खंडवा ये भी MP में खंडवा है 4 गाड़ी और सागर का MP जो है उसकी 1 गाड़ी। तो आप देखिए
40 गाड़ी ताजी और 111 गाड़ी बैलेंस, तो लगभग 151 गाड़ी हैं। 2-3 गाड़ी पीछे गेट पास पे भी खड़ी हुई हैं, जिनके उल्टे सीधे कट जाते हैं, वो भी खड़ी हुई हैं। तो 150 गाड़ी। और सहन शक्ति क्या है, जो सहन शक्ति है वो लगभग 40 गाड़ी रोज की सेल की है, और वैसे सहन शक्ति 80-100 गाड़ी की दिल्ली की रहती है, जातू मंडी की। तो कहाँ जाए, मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं किसान भाइयों के, व्यापारी भाइयों के लिए। बाबूजी मैंने लगभग शुक्रवार से मना करता आ रहा हूँ कि कुछ खासम खास जो हमारे भाई हैं उनको कर लूँ, मैं कोशिश कर लूँ, मगर वो भी कहते हैं कहाँ जाए सर। फिर मसला इस भाव में बेचने के बाद भी पैसे का भी आ जाता है बाबूजी। ये तो इनके कट्टों पे मार के नहीं लगे हुए। मैं बताऊं दीपक जी, आज हमसे मासाखोर 10 कट्टा ले जाता है ना, और नासिक वाले पे निशानी लगी होती है, वहां व्यापारी को फोन मिला देते हैं, बाबूजी मैं पूरी गाड़ी बेचने वाला हूँ, जबकि किराए पे बैठने वाला बंदा उनको फोन कर देता है। और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इतने जमीन से जुड़े लोग हैं बाबूजी। आप इनके शादी ब्याह में जाओगे, धोती में जाते हैं शादी ब्याह में। यहाँ दिल्ली में देखो करोड़ रुपए शादी में लगा देते हैं, ये लोग धोती चप्पल में जाते हैं। कोई वो नहीं, लाल लपाट नहीं, कोई लालच नहीं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की बात कर रहा हूँ। वहां से मासाखोर फोन कर देता है कि भाई साहब मेरी दुकान पे आओ। अब वो बेचारा व्यापारी जो 10 कट्टे बेचने वाला है, उसके पास 700-600 कट्टे लगा देता, वो पैसे कहाँ से देगा। फिर हमारे पास फोन आता है, जी मैंने गाड़ी भेजी थी, वो दिल्ली से पेमेंट नहीं आया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जहाँ पे भी माल भेजें वहां पे पहले जाएं। देखो बच्चे की शादी करी जाती है, पहले जाया जाता है ठीक है ऊपर कि भाई लड़का पीता है नहीं पीता, घर परिवार कैसा है, पीछे से कैसे है। तो आप लोग अगर अपना माल बेच रहे हैं, इसको इज्जत से बेचिए, उस बंदे के पास जाइए। बंदा ये नहीं कह रहा माल लेके आओ मेरे पास, देखो तो सही कि उसके पास 2x2 की जगह है, 20x20 की जगह है। सही बात, माल बेच पाएगा इज्जत से, कैपेसिटी है कि नहीं। भाई आप जहाँ पे ब्याह रहे हो उसको इज्जत से तो ब्याहो, ये वाली बात है। मेरे को कल लगा, मेरे को कई व्यापारियों के फोन आए, उनके कहीं ना कुछ गड़बड़ हुई, तो मैंने आपको ये बात कही कि उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। जो भी मेरा छोटा किसान भाई, मध्यम वर्ग और बड़े व्यापारी हैं, कृपया अलर्ट रहे और गलत लोगों से बचें। आप देखें, एसोसिएशन में पता करें कि भाई साहब बंदे के पास लाइसेंस है नहीं है, तब जाए। भाव की बात आ गई बाबूजी, राजस्थान का जो माल है, राजस्थान सीकर के माल 300 से 400 रुपए किलो बिके, 400 रुपए मन बिके, 7 से 10 रुपए किलो। कूचा मन पे बात आ जाए तो 400 से 450 बिके, 11 से 12 रुपए किलो, 10 से 12 रुपए किलो। उसके बाद हम नासिक पे आ जाए तो नासिक के भाव बिके 12 रुपए से 14 रुपए किलो, और पूना की बात आ जाए तो 13 रुपए से 14 रुपए किलो। और मध्य प्रदेश, जहाँ से हमारे भाई हैं, मध्य प्रदेश के माल बिके बाबूजी आपके 11 रुपए किलो से लेकर और ऊपर में आपके 14 रुपए किलो। पोजीशन मैंने आपको सारी बता दी सर। स्टेट वाइज मालों की बात बता दूं सर, मालों की बात, ये जो माल है सर, ऐसे माल अगर हमारे भाई भर रहे हैं तो थोड़ा सा मालों के अंदर ग्रेडिंग देखिए क्या होता है। मेरे जो ये जमींदार ने गाड़ी भरी है, उन जमींदार ने थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दी, उन्होंने कहा दिल्ली में सब बिकता है, बिकता सब है, बट उसको आपको ग्रेडिंग करना पड़ेगा मेरे बाबूजी। आप मीडियम को अलग लगाइए, आप गोली चुप्पे को अलग लगाइए, ठीक है सर, आप गोल्टे को अलग लगाइए, आप मोटे को अलग लगाइए, और आप फुल मोटे को अलग बनाइए। मतलब 4 हाथ की ग्रेडिंग तो आपको करनी पड़ेगी दिल्ली में आने के लिए सर। कट्टा बढ़िया लगाइए, मच्छरदानी वाली जालियों से बचिए। आप सफेद कलर की जाली लगाइए, ऐसी लगाइए, आलू कलर की जाली कहलाती है। चाहे जाली 10 की जगह 15 की है, 15 की जगह 20 की है, मगर आप कपड़े अच्छे पहन के जाएंगे तो थोड़ी सी इज्जत ज्यादा रहेगी। अगर कट्टा ही आप कट्टा फटा बेचेंगे तो आड़ती उसको कैसे बेचेगा सर। बंदा सामने वाला कहेगा इसको अपने माल की इज्जत नहीं है, इसका कट्टा ही फटा हुआ है, मैं तो इसका पहले ही 4-5 रुपए किलो कम लगा देगा, मार्केट वैसे ही नहीं है। दूसरा, इन ग्रेडिंग से जरूर बचिए। इसके अंदर अगर ग्रेडिंग नहीं होगी तो मैं किस भाव बेचूंगा, क्योंकि ले जाने वाला कहेगा भाई साहब मैं कितनी ग्रेडिंग करूं। फिर दूसरा, अगर आप खरीद के भेज रहे हैं तो पाइप से बचिए और लंबोतरी से बचिए। पाइप और लंबोतरी से बचिए, गुलाई वाले माल पकड़िए, चाहे मीडियम हो चाहे मोटा हो सर, मीडियम हो मोटा हो, ये बात ध्यान रखिए। अगर ये वाला माल 13-14 रुपए बिक सकता है तो सर इसके अंदर मोटा माल जो आएगा वो भी 13-14 रुपए। मतलब साइज का फर्क नहीं होता दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर ग्रेडिंग का फर्क होता है, गुलाई का फर्क होता है और चोंच का फर्क होता है। ये चोंच वाला है, आप बिना चोंच वाला माल पकड़िए अगर खरीदारी के लिए जा रहे हैं। और अगर आपके खुद के भी माल हैं तो आप उसको इससे अंदाजा लगा सकते हैं सर कि चोंच और बिना चोंच वाले मालों का, है ना दीपक जी। ये तो हो गई मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के माल पूना के माल से पहले बिकेंगे। अब मैं आपको बार बार बता दूं क्योंकि पूना के मालों में कवर पत्ती जाएगा, इनके मालों में रखे रखे छिलका पत्ती बनेगा। ये वाले मालों की पोजीशन आप यही समझिए 10-12 रुपए किलो। और जो बढ़िया माल है सर, जैसे ये बढ़िया माल है बाबूजी, इन बढ़िया मालों की पोजीशन, बढ़िया मालों की पोजीशन 13-14 रुपए किलो। ये हमारे भाई आए हुए हैं, इनके माल हैं, ये ऐसे ज्यादा माल है। मंडी का हाल देखिए दीपक जी, मैं ये 360 पे घुमाएंगे आपको ग्राहक नहीं दिखेगा। ग्राहक क्यों नहीं दिखेगा? ग्राहक इसलिए नहीं दिखेगा, फसल है, फसल का टाइम है, रोटी मिलने का टाइम था किसान को, और देखो क्या मिल रहा है। बिना ग्राहक के कुछ भी नहीं मिल रहा दीपक जी।
आज सर, आज ग्राहक क्यों गायब है? ये नीति है दीपक जी। ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, ये उस नीति के कारण हो रहा है। आज क्या है, देश दुनिया का ध्यान जो है वो ट्रम्प के ऊपर है कि वो कहाँ टैक्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में, जबकि हमारे इस वक्त सबसे बढ़िया नेता हैं कृषि क्षेत्र में, आप देखेंगे श्री शिवराज सिंह जी चौहान, वो अन्नदाता माने जाते हैं कृषि क्षेत्र में। जैसे हमारे शरद पवार जी थे वैसे माने जाते हैं। और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द आए, प्याज की खरीदी करें। और मैं बाबू जी से भी आपकी बात कराता हूँ। जाते जाते एक छोटी सी बात मैं किसान के लिए कह देता हूँ, छोटी सी बात है, मैं 10 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड लगा दूंगा सर। एक किसान भाई ने अपना माल बेचा, कहानी सुना रहा हूँ कि कुछ सार मिल जाए हमें। किसान भाई ने अपना माल बेचा, उसका माल में कुछ पैसा नहीं मिला, कर्जे पे कर्जा आ गया। वो करता रहा काम, मगर रात को क्या हुआ, बीवी को अटैक पड़ गया। अस्पताल ले गया, अस्पताल वाले ने कहा भैया 5 लाख रुपए जमा करा दो। वो किसान के पास रोटी खाने के पैसे नहीं, 5 लाख। अब अर्धांगिनी को भी कैसे छोड़ दे मरता हुआ। घर के पास मंदिर था, वहां पे बैठ गया। रात के 11-12 बज रहे थे, भगवान मुझे बचा लो, मेरी बीवी को तो बचा दो, मैं कुछ कमा नहीं पाया, बच्चों को कुछ नहीं दे पाया, या मैं आत्महत्या कर लेता, मर जाता हूँ। वो वहां पे भगवान से मांगते मांगते प्रार्थना कर रहा था। घर के लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक सेठ, उसके दिखाया, उसको सेठ को चक्कर आ रहे हैं रात को, उसका मन नहीं लग रहा घर में। वो गाड़ी निकाली, सेठ घूमने निकल गया आगे। जाते 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 सेठ को लगा मंदिर में चला जाता हूँ, शायद वहां पे आगे चक्कर आने बंद हो जाए। मंदिर में गया, वो मिल गया। सेठ ने कहा भाई तेरे को क्या दिक्कत है? कहता है ऐसे ऐसे बीवी बीमार है, 5 लाख चाहिए थे। और सेठ ने कहा ले भाई तू मेरे से चेक ले ले। वो वहां पे जाके अस्पताल में दिया, और कुछ कम पड़े तो मेरा कार्ड ले ले। किसान ने हाथ जोड़े, कहता कार्ड की जरूरत नहीं है सेठ जी, मेरे पास एड्रेस है। कहता है एड्रेस कैसे? कहता है भगवान है ना श्री राम, इनका एड्रेस है, इन्हीं से गुजारिश करी थी, आप आ गए रात को 11-12 बजे, तो मुझे और क्या चाहिए। तो आप उम्मीद मत छोड़िए, कोई गलत कदम मत उठाइए। भगवान सबको कुछ ना कुछ सोच के भेजा है। तो अगर हमारे को आज फसल का भाव नहीं मिला तो हमें कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा, मगर आप डटे रहिए, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है। उसके लिए डटे रहिए और अपने बड़ों से सलाह लीजिए। अगर कोई आपको लगे कि मन में कुछ अंदेशा आ रहा है, मगर आप डटे रहिए, कहीं ना कहीं हमें भाव मिलेगा। मालों को निकालते रहना इस वक्त बढ़िया है। मालों को चाहे आप धीरे धीरे करके निकालिए, मगर निकालते रहना बढ़िया है। मैं आपकी बात सीधा आपको धर्मेंद्र जी और हमारे सूरज जी, कान्हा जी, बाबू जी, जयप्रकाश जी, बात करिए भाई साहब से। और हाँ थोड़ा सा आप ही करिए। बहुत बिल्कुल। और जी आप जैसे गांव में फसल लगाते हैं, तो अभी जैसे आपकी प्याजे ये 12, 13, 14 रुपए किलो बिक रही है, इसके अंदर आई एम सॉरी 12, 13 और 14 रुपए किलो में कुछ मिलता है सर? खर्चा ही निकल रहा है केवल, बराबरी पे चल रहे हैं बाबू जी, केवल खर्चा ही निकल रहा है 12-13 रुपए में। मतलब इसमें मेरे हिसाब से तो आप अगर सोचेंगे कि कुछ खरीद लें या घर मकान खरीद लें या बच्चों को कहीं विदेश भेज दें पढ़ने के लिए, जैसे मैंने देखा आपके यहाँ पे डॉक्टरी के लिए ज्यादा भेजते हैं, कजाकिस्तान वगैरह, रशिया वगैरह, तो आप कुछ कर नहीं सकते सर इसमें? कुछ नहीं कर सकते। तो इस वक्त इतना बुरा हाल है। और बाबू जी लोन भी लेना पड़ता है आप लोगों को, कोई सरकारी सहायता थोड़ी मिलती है कि लोन माफ कर दिया। नहीं, लोन निकालना पड़ता है। तो ये सब फसल के ऊपर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई प्याज खरीदते हैं, अगर उन्हें भाव लगता है कि 1-2 रुपए बढ़ा के ले सकते हैं, उसे लीजिए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं भला होगा। आप उसको इतने मंदे में और मंदा मत करिए। जयप्रकाश जी हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये भी साथ में आए हुए हैं, हमारे सूरज जी भी साथ में है, कान्हा जी है। कान्हा जी बाबू जी को दूं सर माइक, कान्हा बाबू जी, सूरज बाबू जी को, सूरज बाबू जी, सूरज बाबू जी, ये फसल के जो भाव हैं, जैसे 10, 12, 8 रुपए आपके यहाँ पे जो चल रहा है, आपके यहाँ 5 से 9 रुपए चल रहा है, 10 रुपए चल रहा है, तो इन भावों को एक मिनिमम क्या होना चाहिए? 15-20 रुपया तो एक कम से कम 20 रुपये तो होना चाहिए, क्योंकि खाद, बीज, लेबर, कट्टे का खर्चा, गाड़ी भाड़ा सब बराबर जा रहा है। किसान पूरा लॉस में इस रेट में, तो बहुत मजबूर है। और ये सब बढ़ता जा रहा है। आप साल दर साल देखोगे, खाद, फर्टिलाइजर का रेट भयंकर ज्यादा हो गया, मजदूर का रेट ज्यादा हो गया, किसान को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब 2 नंबर में पैसे फालतू देके खाद बीज मिलता है आज। जो हमारे को जानकारी है कि जो सब्सिडी वाले खाद बीज है उसमें और पैसे देके आगे जाके तब मिलता है, और हर चीज साल दर साल महंगी होती जा रही है। फसल के रेट साल दर साल गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। किसान कभी नहीं कहता 50 रुपए किलो। बड़ी बात ये है कि जो 3 रुपए में डीएपी की बोरी मिलती थी, आज की तारीख में वो डीएपी 1000 से 1400 रुपए कीमत हो गई, और किसान का वही 10 से 12 रुपए किलो, 10 साल पुराना भाव 10 रुपए 12 रुपए था, आज भी वही 10-12 रुपए का भाव हो रहा है। कि किसान ऐसी पोजीशन में क्या करेगा? क्या करेगा किसान, बताओ? कुछ है ही नहीं उसके हाथ। अब तो वहां से यहाँ पे आए, एमपी से यहाँ बेचने के लिए, तो यहाँ पे क्या ले लेके जाएंगे? 6 रुपए किलो का तो खर्चा हो जाता है, 6-7 रुपए किलो का, 7 रुपए किलो खर्चा कदे बदे करके तो आगे निकल जाता खर्च। उसके बाद किसान क्या बचता? 4 रुपए 5 रुपए किलो मुश्किल से
बच नहीं पाएगा। आज ये अपने बच्चों को क्या बताएं कि तुम भी खेती बाड़ी करो। बच्चे कहते हैं पापा मुझे ये दिला दो वो दिला दो, बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, सबकी ख्वाहिशें हैं, क्या लाएं फसल से आप बता दो। ये नहीं कहते किसान का भी 50 रुपए किलो बेचो, मेरा 100 रुपए किलो बेचो। अरे हर साल 25 रुपए तो बेचो, नहीं मौजी हर साल सही बात है सर, एक कम से कम 20 से 25 रुपए किलो होता, किसान खुश होकर जाता, खुद तो लेके जाता। आज नहाने के पैसे नहीं बचते, पोजीशन ये बन जाती, किसान क्या करेगा आगे जाके। मेरी यही गुजारिश है मजबूरी हो रही कि खेती करना है हमारी मजबूरी, सरकार से, हमारी करना पसंद नहीं, अब ऐसी पोजीशन बन गई। यही गुजारिश है। जो खर्चा इतना हो जाता है कि थोड़ा बचता कुछ, बस्ता कुछ। मजदूर तो आगे बोल रहे हैं हमको 300 रुपये 300 ही देना पड़ेगा। इस वक्त सरकार को बीच में आना चाहिए, सरकार को माल खरीदारी करनी चाहिए, उससे क्या है कि थोड़ा भला हो जाएगा। क्योंकि हर कोई जो है इस वक्त किसान भाई की नज़रें सरकार पे कि कब आएंगी, और कुछ जैसे भावांतर वाले भाव होते हैं वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए तो भी थोड़ा भला हो जाएगा। मैं आज क्या है बाबू जी, सिर्फ कृषि क्षेत्र में किसान नहीं है, जब मैं किसान कहता हूँ ना तो किसान आज मध्यम वर्ग का व्यापारी भी है। वो अपने आस पड़ोस को जिसकी जरूरत होती है उसका माल भी खरीदता है और आगे भेज देता है। जैसे धर्मेंद्र बाबू जी हैं, ये सिर्फ किसान नहीं है, ये क्या करते हैं, किसी को जरूरतमंद होती है तो उसके पास भी चले जाते हैं और उसके पास उसका माल भी एक ग्रुप के अंदर खरीद लेते हैं, सब बांट लेते हैं और उसको आगे भेज देते हैं कि उसका भी भला हो जाए। 10-20 पैसे मिलेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसे जमाखोरी नहीं कहते, इसे मुनाफाखोरी नहीं कहते, इसे किसी की भलाई करना भी कहते हैं। और मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करूंगा कि ये लोग ये काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और बाबू जी भी, क्या नाम है, जयप्रकाश जी, बाबू जी सबने बोले आप बताओ बाबू जी, आपके गांव में जैसे हालात हैं उसमें आप कृषि क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको आप ला रहे हैं या और चीज़ों में लगा रहे हैं सर? जैसे कृषि क्षेत्र के अलावा आप डॉक्टरी में और सब चीज़ों में हमें पता चलता है लगाते हैं, तो इसमें अगर एक भाव आपको मिलता है कि हर साल 25 रुपए का भी भाव मिल जाए तो भी आप लगाना पसंद करेंगे बच्चों को? अभी तो रेट ही नहीं है ना, अभी रेट कैसे लगाएंगे। बात यही आ रही है 5 ना, साल पहले भी यही रेट था, आज भी वही रेट है, खर्च बढ़ते जा रहा है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं। खर्च हर साल बढ़ रहा है। कहाँ के कहाँ पहुँच गया है जो 400 अभी इंदौर मंडी को छोड़ के यहाँ दिल्ली मंडी आए, कोई मतलब नहीं है। अब अगला उपाय तो कोई दिल्ली मंडी से आगे ही नहीं हमारा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली मंडी से आगे कहाँ जाएगी भाई? हमने इंदौर मंडी छोड़ दी, ग्वालियर की मंडी छोड़ दी, दिल्ली आ गए। दिल्ली के बाद में भी अगर भाव नहीं है तो कहाँ जाएंगे? सभी दूर देख लिया हमने, प्याज को फेंकना ही पड़ेगा हमको लास्ट में। दिल्ली राजधानी है बाबूजी, राजधानी पे नजरें इसलिए रहती हैं, देखिए यहाँ का लाल किला जीतने पे सब जीत हो जाती है, इसीलिए किसान भाइयों की, व्यापारी भाइयों की सबसे पहले दिल्ली पे नजर रहती ये है। आखिरी उम्मीद है हमारी, आखिरी। दिल्ली मंडी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद में इंडिया में कोई ऐसी मंडी नहीं जो प्याज को आगे और पहुंचा सके। हम पूरी जान लगाते हैं मगर एक जो क्या नाम है, एक हमारी भी लिमिट है, जो मिडल मैन है, एक जो आड़ती भाई है, जो एक फैसिलिटेटर है, उसकी भी एक आखिरी लिमिट है सर। वो भी अपने एक लिमिट से काम कर सकता है ना, 10, 5, 15 रुपये तो बढ़ा देगा, मगर आड़ती भाई को भी आगे सारा माल उधार पे जाता है। तो सरकार आगे जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ भला नहीं हो सकता। और हम ये गुजारिश जैसे बार बार मैंने करी है 3-4 बार आपसे, हम ये कहेंगे क्योंकि आपका चैनल देखने वाले, चाहने वाले बहुत हैं, और हमारे माननीय नेताजी भी आपके चैनल मैं देखता हूँ, क्योंकि देखो मीडिया में सारे में आता है तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे और हमारी बात पहुंच रही होगी। हमारी हाथ जोड़ के यही गुजारिश है, जल्द से जल्द इनके बीच में आया जाए और भला किया जाए। और पंकज भैया, कहीं ना ये किसानों का दर्द है, इस दर्द को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बहुत से लोग सिर्फ काम निकालते हैं, छोड़ देते हैं कि भैया प्याज उगाई हमने खाई और बस। और मैं बड़े घरानों को आपकी बात से कहूंगा कि इनके घरों पे जाएं, आप इनके घरों पे जाएंगे, ये आपको बिल्कुल आपको अवगत करेंगे, आपको रोकेंगे और आपको दिखाएंगे वहाँ का क्या रियलिटी चल रही है। मतलब मैं आनंद जी, बिरला जी, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। ये आज भी अतिथि देवो भव पे आज भी हैं, अपने खाने के लिए ना हो उनको जरूर खिलाएंगे। तो आप जाइए, देखिए, मेरा नंबर लीजिए, मैं बाबूजी को कांटेक्ट करूंगा, मैं उनसे बात कराऊंगा, आप उनके घर पे रुकिए और देखिए कि क्या माहौल चल रहा है। आप कुछ मदद कर सकते हैं खेती बाड़ी में और किसी चीज में, वो करिए, सोलर पैनल लगवा सकते हैं, तैयार है ना दीपक जी? और भैया लास्ट में यही कहेंगे कि हमारे देश का अगर किसान सक्षम होगा तो देश हमारा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा सर। नहीं तो फिर इस देश को नहीं। जो ना, ये समझ लीजिए कि फिर ये तरक्की नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं आपके चैनल पे यही बताना चाहूंगा, हमारे सारे भाई की आज जाने का था टाइम, वो चले गए थे, बाहर मंडी के थे। मैंने देखा कि आपने स्पेशल फोन करके बुलाया है, इन्होंने स्पेशल फोन किया है कि दीपक जी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आप लेट हो मैंने कहा दीपक जी आप आज लेट हो गए, मैंने भैया पीछे जाम था। इन्होंने कहा किसान आए हुए हैं और आज उनसे हमें बात करनी है, थोड़ा सा उनका दर्द साझा करना है। मैं देखने वालों को फिर से बता दूंगा, हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई देख रहे हैं, मैं कई मालों को मना कर देता हूं कि आज मत भरिए, कल मत भरिए, क्योंकि हमें यहाँ की स्थिति पता है, हम उस स्थिति को देखते करते हैं। और कई बार हम कहते हैं 5-5 गाड़ी भरिए, उस स्थिति को देखते हुए
मगर आपको अगर हम कहते हैं कि थोड़ा रुक जाइए तो आप अपना भी विवेक लगाइए, और अगर रुकने का आपको लगता है कि हाँ फायदा है तो उसको रुकिए, गलत जगह जाने से। ये बात है, मतलब गलत से बचिए। कुछ आया नहीं, मैंने बताया कि भाई साहब 13 रुपए बिकेगा, दूसरे ने बता दिया 18 रुपए बिकेगा, तो अपना विवेक लगाइए कि 13 और 18 में कितना फर्क है। एक आरती कम और एक आरती ज्यादा क्यों बता रहा है भैया, क्या चक्कर है। और आरती का लाइसेंस भी पता करिए कि उसके पास है या नहीं है, भाई जगह है या नहीं है ना जी। कुछ मैंने गलत कहा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ अच्छा कहा और हमारे भाइयों से मिलकर अच्छा लगा, और आपको वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो आप जानते हैं तो लिखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप मिलना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं तो लिखिए, और आपको खेती बाड़ी से क्या उम्मीदें हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम विश्लेषण करेंगे बहुत, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 981058 4242, 981058 4242। देशा ट्रेडिंग कंपनी A270, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और जाते जाते बाबू जी भी जय जवान जय किसान, बोले भारत माता की जय। और आप सभी का हमेशा स्वागत रहेगा, आप हमेशा सराखों पे रहेंगे क्योंकि आप हमारे किसान हैं जी। और किसान इस धरती का भगवान है। बिल्कुल सर, क्योंकि जो एक भगवान है उसको किसी ने देखा नहीं है, महसूस करते हैं, इस भगवान। लेकिन यहाँ पर देखा भी है और महसूस भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और दीपक जी। इनका उगाया हुआ खाते भी हैं। सर, बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।